आइए देखते हैं, बैठचंद मजा आएगा। हमारा मानना यह है कि दिस इज अ सोल्यूशन इन सर्च ऑफ अ प्रॉब्लम। तो नरेंद्र मोदी का पूरा गेम प्लान यही है कि नेशनल पार्टीज रहें और दूसरे तमाम रीजनल पार्टीज, छोटे पार्टीज हमेशा के लिए खत्म हो जाएं। ये भी एक अगला जुमला है, इससे देश को कोई फायदा नहीं है। इनको पूरे देश में एजुकेशन पे, हेल्थ पे, सारी चीजों पे फोकस करना चाहिए और इस जुमले को देश और जनता नकार देगी। ये सरकार अभी क्यों ये जल्दी क्यों ले आया है जानते हैं? ये सरकार का जान लिया, ये सरकार गिर जाएंगे, बहुत जल्दी गिर जाएंगे। लेकिन गिरने के टाइम जब गिर जाएंगे वही एलिबाई लेंगे, एक साथ एक देश का सब वोट होंगे, इसलिए वो 2 वर्ष का लाइफ मिल जाएगा उनका। ये पूरा असंगत बनो और देश को संभालो। बिल लाएंगे वापस हो जाएगा। अब ये 1 नेशन 1 इलेक्शन का बिल लाएंगे, ये भी वापस होगा। इस चीज के मैं आपको 2-3-4 आपको वैलिड कारण बता देता हूं, अब उस पर आप ध्यान दीजिएगा। और सच बात यह है, वो कहते हैं ना, फहमीदा रियाज ने एक जगह पे कहा था कि कुछ लोग तुम्हें समझाएंगे, कुछ तुमको खौफ दिलाएंगे, जो है वो भी खो सकता है, और इस राह में रहजन है इतने, कुछ और यहां हो सकता है, कुछ और तो अक्सर होता है, पर तुम इस पल में जिंदा हो, ये पल तुम में जिंदा है, ये वक्त नहीं फिर आएगा, तुम अपनी करनी कर गुजरो, जो होगा देखा जाएगा। ये लोग प्रधानमंत्री जी से अभी इस्तीफा दिलाना चाहते हो तो बता दीजिए, आज ही करा लीजिए ना, दिसंबर में करा लीजिए। सारे के सारी चीजों को, जितने आपके चीफ मिनिस्टर हैं इस्तीफा दे दे, जितना प्राइम मिनिस्टर है, कैबिनेट है, सब इस्तीफा दे दे, कर लीजिए आप। लेकिन नहीं करेंगे। आप क्या करना चाहते हैं कि जो 27 की असेंबली है लखनऊ की, उसको आप 29 तक ले जाना चाहते हैं। कैसे ले जाएंगे भाई? देश में अगर आपके 400 सांसद होते तो आप संविधान खत्म कर देते, हम मान लेते हैं। आप संविधान खत्म करके जो चाहते करते, लेकिन अब संविधान नहीं खत्म कर पाइएगा, क्योंकि इलेक्शन की कोई भी मैंडेट को देने के लिए आपको कम से कम 363 सांसद चाहिए लोकसभा में और 162 के आसपास सांसद चाहिए आपको राज्यसभा में, जो आपके पास नहीं है। तो आप इस तरीका का कुछ बतिया लीजिए, कुछ नहीं होना है। दूसरी बात मैं आपसे कहता हूं कि आप आ जाइए, एमपी एमएलए के चुनाव आप कराना चाहते हैं, एमपी एमएलए की एक लिस्ट तो महाराज 10 साल में बना देते। आपको है ना, सुधांशु जी तो बहुत बड़े विद्वान प्रखर प्रवक्ता हैं, हर चीज में इंदिरा जी को ले आते हैं, कांग्रेस ने ये कर दिया वो कर दिया। पिछले 10 साल में एक अगर चुनाव की लिस्ट आपने बना दी हो, मतदाता की लिस्ट बना दी हो, तो आप हमें बता दीजिए। आप कह रहे थे बड़ी बड़ी बात, 2014 से पहले कौन कहता था 50 करोड़? एक बार जरा गूगल सर्च करके फाइनेंशियल इंक्लूजन पढ़ लीजिएगा, उसी को लेकर के आप उसको इंप्लीमेंट किए, आप बतिया रहे हैं हमसे। तो एक चीज को बड़ी साफ साफ आप बात समझ लीजिए कि इस देश में क्षेत्रीय पार्टियों को, क्षेत्रीय आकांक्षाओं को, अपेक्षाओं को, और जो लोगों की अपनी संवैधानिक बाध्यताएं हैं, संवैधानिक प्रतिबद्धताएं हैं, उनसे हम आपको नहीं खेलने देंगे। हम इस संविधान को नहीं बदलने देंगे। मैं आपसे 2-3 चीजें बड़ी साफ साफ कहता हूं। ये लोग कुल जमा पूंजी थेथरई बतियाते हैं, कुल जमा पूंजी थेथरई बतियाते हैं और कुछ नहीं। हम तो कहते हैं इस पर आप आएंगे ना तो सही बात कीजिए ना। पहले तो बात कीजिए कि जैसे कांग्रेस को जब 1760 करोड़ का बजट था देश का, और उसको 44 लाख करोड़ का बजट की, तो हम ये कह करके नहीं किए। हम जो है एक पाकिस्तान के 2 पाकिस्तान कह करके नहीं किए, बैंकों का राष्ट्रीयकरण कह करके नहीं किया, कोऑपरेटिव बैंक हमने जो बनाए वो कह करके नहीं बनाए, हमने जो पीएसयूज बनाए वो भी कह करके नहीं बनाए, कर दिए। लेकिन ये लोग सिर्फ यू टर्न लेने वाले बात, वक्त इलेक्शन की बात कर रहे हैं और इतना कॉस्टली एक प्रपोजल ऐसा लेके आएंगे, तो ये कंट्रडिक्शन लगता है। और स्टाफ वगैरह, ऑलरेडी स्टाफ जमा करने में हमको कितनी मुश्किल होती है आपको अंदाजा नहीं। आप अपने घरों में, अपने पड़ोस में जो स्कूल की टीचर्स हैं, जो ये ड्यूटी करती हैं, रोती हैं बेचारी, और उनको आप 3 महीने के बाद दोबारा आप भेजेंगे। तो एक तो ये, दूसरी जो इस कमेटी में जो कमेटी की रिपोर्ट एक लिहाज से अच्छी है कि बड़ी डिटेल्ड है, एग्जॉस्टिव है, और उन्होंने हर किस्म की बात, अच्छी या बुरी, दोनों आर्गुमेंट पूरी सच्चाई से रिकॉर्ड करती हैं। तो इट्स अ वेरी गुड हिस्टोरिकल डॉक्यूमेंट। लेकिन जो रिकमेंडेशन है उनमें बहुत फ्लॉ है। सबसे पहली चीज तो उन्होंने खुद ही कहा कि जी साइमल्टेनियस इलेक्शन का मतलब हमारा एमपीज एंड एमएलए है, तो पंचायत नहीं है।
ना MP और MLA 544 MP थे, 4000 MLA थे, 5000 लोगों के लिए आप साइमल्टेनियस इलेक्शन इसको बोलें, ये तो गलत है। और 30 लाख जो इलेक्टेड रिप्रेजेंटेटिव थे आपने उनको निकाल के अलग कर दिया। फिर दूसरा इनकी रिकमेंडेशन जो अगेन अजीब सी है कि 100 डेज के बाद इलेक्शन होगा। 100 डेज के बाद इलेक्शन इज नॉट साइमल्टेनियस इलेक्शन, इट्स ए न्यू इलेक्शन, डिफरेंट इलेक्शन। पूछा था सबसे पहले कि आप बता दीजिए कि वन नेशन वन इलेक्शन क्यों कराना चाहते हैं, तो RBI चले गए, डिजिटल में चले गए, बैंक अकाउंट खोल दिए उन्होंने, वोटर आई कार्ड पे चले गए, CCTV पे चले गए, सिंगापुर चले गए, अमेरिका चले गए, लेकिन क्यों करवाना चाहती ये नहीं बता पाए। इनका तो मात्र एक ही लक्ष्य है, वन नेशन वन डोनेशन, वन नेशन वन पार्टी, वन नेशन वन मैन। इनको फेडरल सिस्टम पे यकीन ही नहीं है, ये फेडरल सिस्टम पे यकीन ही नहीं करते। सीधा सा सवाल आपसे पूछा जा रहा है कि भाई आप लोकसभा चुनाव अभी हुआ है, कितने महीने पहले लोकसभा का चुनाव हुआ है, तो आप जब लोकसभा का चुनाव 4 महीने पहले हुआ था, तभी अगर आपको ये करना था तो अगर हम रिपोर्ट देखेंगे सेंटर फॉर मीडिया स्टडी की, 1,25,000 करोड़ रुपए खर्च हुआ, 35,000 करोड़ खर्च हुआ, तो देश का बचता, उसी समय आप करवाते ना। किसने आपको रोका था? अब आप चूंकि 2029 तक आपको रहना है, तो 2029 में हम वन नेशन वन इलेक्शन करवाएंगे। क्यों करवाएंगे भाई? करवा लीजिए आप 4 महीने बाद, साल भर में करवा लीजिए, रिजाइन कर दीजिए, क्योंकि आपको ये सब कुछ नहीं करना है। क्योंकि आपको पता है अभी 2025 में भी चुनाव है, 26 में, 27 में उत्तर प्रदेश में है, 25 में बिहार में है, 26 में पश्चिम बंगाल में, जहां सब जगह हार रहे हो। सरकार भी आपकी किसी तरह से चल रही है, बैसाखी पे टिके हो, ये भी सरकार जा सकती है। तो आप एक रास्ता खोज रहे हो कैसे मुझे बचना है, ये बचने का रास्ता है, क्योंकि सरकारें आपकी स्टेट से भी जा रही हैं। अगर यही आपको करना था, जो पार्टी 4 राज्यों का चुनाव नहीं कर पा रही है एक साथ, वो कपकपी छूट रही है उसकी, वो क्या चुनाव कराएगी भाई? आज देखिए महाराष्ट्र का चुनाव नहीं करवा पाई है, झारखंड का चुनाव नहीं कर पाए, अरे दिल्ली का ही चुनाव करवा दीजिए आप। छोड़िए, आप अगर इतनी हिम्मत आप में है तो आप 2 स्टेट का चुनाव, हरियाणा का चुनाव नहीं कर पाए, आप सिर्फ हरियाणा और जीके का, आप कश्मीर का चुनाव करवा पा रहे हो आप, तो आप कैसे चुनाव करवा देंगे पूरे राज्यों का? इन्होंने सपोर्ट किया इस विचार का, ये आके यहाँ भाषण दे रहे हैं, इन्होंने सपोर्ट बाकायदे किया है। हाँ, कांग्रेस ने अपोज किया है और 9 पार्टियों ने अपोज किया है। और जहां तक अलायंस पार्टनर का सवाल है, आज कैबिनेट में सभी पार्टियों के, एनडीए के जितने पार्टियां हैं, उनके सभी मिनिस्टरों ने अप्रूव किया है, तो अब कैसे अपोज करोगे इसको? और देखिए, इच्छा शक्ति चाहिए। वन नेशन वन राशन कार्ड की इच्छा शक्ति थी, हुआ कि नहीं हुआ? चंद्रयान पर जाने की इच्छा शक्ति थी, हुआ कि नहीं हुआ? देखिए, पहले इच्छा शक्ति चाहिए, व्यवहारिक में दिक्कतें आएंगी, लेकिन उन दिक्कतों का रास्ता निकाला जाएगा। रुको जरा, सब्र करो, बोला धक्का बुक्की नहीं करने का। हाँ, अगर देश के लिए ये अच्छा है, और कमेटी, एक्सपर्ट कमेटी बनी 13 लोगों की, देश के माने जाने लोग उसके मेंबर थे, सबसे कंसल्टेशन किया, उसके बाद रिपोर्ट आई है। और रिपोर्ट में अगर ये सजेशन दी गई है कि वन नेशन वन इलेक्शन होना चाहिए, और कैबिनेट ने उसको मान लिया है, इसके बाद पार्लियामेंट में आएगा, और पार्लियामेंट में आर्टिकल 83 संविधान का, 172, 174, 356 सब में अमेंडमेंट किया जाएगा। सब काम संवैधानिक व्यवस्था के हिसाब से किया जाएगा। हाँ, लेकिन राजनीतिक पार्टियां क्या कर रही हैं? कंसेंसस नहीं बनाना चाहती, क्योंकि ये विचार आ गया बीजेपी की तरफ से या एनडीए की तरफ से, और वो इसको लागू करना चाहते हैं, तो इसको अपोज करना शुरू कर दो। ये क्या समझ है? आप डिबेट करिए ना कि इसकी अच्छाइयां क्या है या बुराइयां क्या है, या सीधा अपोज करना शुरू कर देंगे। बाप को भेज, तेरे बस की बात नहीं। कि वहां की विधानसभा खत्म हो जाएगी, वहां की MP को दिक्कत हो जाएगी। दिक्कतें तो हैं, हम कब कह रहे हैं कि दिक्कतें नहीं है? अमेंडमेंट करे बगैर नहीं हो पाएगा। अमेंडमेंट करेंगे संविधान में, डिबेट करेंगे, उसके बाद जाके जब पास होगा तब इलेक्शन होगा। और जहां तक इलेक्शन कमीशन की बात है, इलेक्शन कमीशन की बाकायदा स्टेटमेंट है कि दे आर विलिंग एंड रेडी टू होल्ड वन नेशन वन इलेक्शन। कई बार उन्होंने कहा है, और कमेटी के सामने भी उन्होंने अपना विचार रखा हुआ है। देखिए, राष्ट्र हित को आगे रख के चलना पड़ेगा, अपने विजन में उस कमी को राजनीति से अलग करके चलना पड़ेगा, चुनावी राजनीति से अलग हटके कुछ मुद्दों पे। खत्म, बाय बाय, टाटा, गुड बाय, गया।